क्या है। जैसे कि हम बात करें, कोई वैल्यू ले लिया हमने ले लिया है n, और इसके n ले लिया कितना 36, ठीक है। और n डेज क्या होता है जब इसकी वैल्यू को पलट देते हैं, है ना, वैल्यू को पलट दिया, प्लेस वैल्यू को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, ये हो गया n डेज, ठीक है। तो इसमें आज का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी अगर हम इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे, यानी कोई भी दो वैल्यू हो गए, है ना, 10 प्लेस की वैल्यू, कोई भी वैल्यू, 2 डिजिट की जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसके अंकों को पलट देने पर हमेशा अगर उसका डिफरेंस निकालेंगे, हमेशा क्या निकालेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे, तो उसका डिफरेंस जो है 9 का मल्टीपल आएगा। किसका मल्टीपल आएगा? 9 का मल्टीपल आएगा। और डिफरेंस क्या होगा? 9 इंटू, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ डिजिट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? एक तो 9 का मल्टीपल होगा दूसरा, और एक्यूरेट आंसर क्या होगा? तो इनके डिजिट का डिफरेंस होगा। क्या होगा? इनके डिजिट का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा n इंटू एन डेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n इंटू एन डेज हो जाएगा, है ना। कैसे? तो देखो भाई ध्यान से, आगे आगे बता देता हूँ। तो जैसे इसका डिफरेंस कितना होगा? हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। अब इसका डिफरेंस कितना होगा? तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों के सम की बात करेंगे, कोई भी नंबर उसके डिजिट को पलट देने पर इनका सम क्या होगा? तो इसका सम होगा हमेशा 11 का मल्टीपल। इसका मल्टीपल होगा 11 का मल्टीपल, है ना। और एक्यूरेट आंसर क्या निकालेंगे? इनके डिजिट का सम हो जाएगा। डिजिट का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा? सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n प्लस एन डेज। क्या हो जाएगा? n इंटू एन डेज हो जाएगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा भाई? देख लो डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका। डिफरेंस हो जाएगा 9 इंटू, इनके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3। तो डिफरेंस हो जाएगा 27, और सम कितना हो जाएगा? तो सम होगा 11 का मल्टीपल, 11, और क्या होगा? इनके डिजिट का सम हो जाएगा। डिजिट का सम कितना हो जाएगा? 9, यानी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक और एग्जांपल बता देता हूँ। 37, इसको पलट दिया, कितना हो जाएगा? 73। इसका डिफरेंस होगा 9 का मल्टीपल, और सम होगा 11 का मल्टीपल। 9 में क्या? इनके डिजिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 36। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा 36 का, और इसका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 10। तो इसका सम कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, है ना। आप चेक कर लो, ठीक है। 37 प्लस 73 जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 और 10, और ये कितना हो जाएगा? 110। और जब 73 में से आप 37 माइनस करोगे तो 13 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा? क्या जाएगा? 6, और 6 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा? 36। तो देखा, डिफरेंस आएगा 36, और सम आ गया कितना? 110 आ गया है, ठीक है। तो आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यही रिलेशन था हमारा, है ना। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये आपके सामने में है कि फॉर टू डिजिट नंबर एन ए बी, तो एन ए बी है, और एन डेज क्या है? तो एन डेज है बी ए। तो एन और एन डेज का जो डिफरेंस होगा 9 का मल्टीपल होगा, और इसमें क्या होगा? इनसे किससे मल्टीप्लाई करना है? इनके डिजिट के डिफरेंस से। और एन सम क्या होगा? एन और एन डेज का सम क्या होगा? 11 का मल्टीपल होगा, और किससे मल्टीप्लाई करना है? तो ए प्लस बी के मल्टीप्लाई, ए प्लस बी के डिजिट के सम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 डिजिट के लिए क्या पैटर्न चलता है? तो 3 डिजिट के लिए जो पैटर्न चलता है वो देखना ध्यान से। 3 डिजिट के लिए जो पैटर्न चलता है, एन की वैल्यू कितनी है? ए बी सी। तो एन और एन डेज का हो जाएगा 99 का मल्टीपल होता है, और उसमें किसका डिफरेंस लेना पड़ता है? ए बी ए सी का। किसका लेना पड़ता है? ए सी का। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बता देता हूँ। जैसे एन की वैल्यू है कितनी? 1 2 3। तो एन डेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 2 1, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस होगा एन और एन डेज का जो डिफरेंस होगा वो किसका मल्टीपल होगा? 99 का मल्टीपल होगा, ठीक है। और मॉड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ए माइनस सी या सी माइनस ए, बात एक ही है, सी माइनस ए। तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ? ए की वैल्यू कितनी है? 3, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? सी की वैल्यू कितनी है? 1 है। ऐसे कर लो, सी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। तो ये 99 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 200 से 2 कम,
यानी कितना हो जाएगा 198। ठीक है, ध्यान रखना जब भी 99 में किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं 99 × 2, ये कितना होगा, ये 200 से 2 कम होगा यानी कितना होगा 198 होगा। 99 × 3 यानी 300 से 3 कम होगा यानी कितना हो जाएगा 297 होगा। ठीक है, 99 × 4 यानी क्या हो जाएगा, तो 400 से 4 कम हो जाएगा 396 होगा, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये आगे यूज़ होगा क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन चीज़ों को। ठीक, तो कोई डाउट तो नहीं है, इसे एक्सप्लेन तो नहीं करना है, एक्सप्लेन तो नहीं करना है इसे। चलिए बता ही देता हूँ उसको एक्सप्लेन करके। ठीक है, एन की वैल्यू अगर ए बी है तो एन डेज की वैल्यू कितनी होगी, तो हो जाएगी बी ए, है ना। अब ए तो है यूनिट डिजिट और बी क्या है 10 प्लस की वैल्यू, तो 10b प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा 10a प्लस बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10b 10a प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गई है एन की वैल्यू और ये हो गई है एन डेज की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो गई एन डेज की वैल्यू हो गई है। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं। हम्म 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 हम्म, देख लेते भाई। तो 10a में से a माइनस होगा, है ना, यहाँ लिख देता हूँ n माइनस एंड डेज। तो 10a में से a माइनस होगा, कितना बचेगा 9a, और 10b में से b माइनस होगा तो माइनस कितना बचेगा 9b बचेगा। ठीक है, यही बचेगा। आगे 9 क्या हो जाएगा कॉमन, तो 9 इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा a माइनस बी, तो डिफरेंस का हो गया, किसका हो गया ये डिफरेंस का। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई किसी को डाउट। सम क्या हो जाएगा, तो सम भी देख लो, n प्लस एन डेज। ठीक है, 10a में कितना जोड़ेगा a जोड़ेगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11a प्लस 10b में क्या जोड़ेगा b जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11b। कॉमन कितना निकल जाएगा 11, और ब्रैकेट में कितना जाएगा a प्लस बी आ जाएगा, कितना हो जाएगा a प्लस बी। ठीक, चलिए ऐसे ही 3 डिजिट वाले का भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 3 डिजिट वाला कहाँ है भाई, ये है ना, हाँ ये है। 3 डिजिट वाला ऊपर ले देता हूँ मैं। ए बस बी, तो एन की वैल्यू हमने नोट कर ली, क्या है ए बी और सी। एन डेज की वैल्यू हमने क्या नोट कर ली, सी बी और ए। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई है, तो ये हो गई है आपकी 100a प्लस ये क्या हो गई आपकी 10b, क्योंकि ये 10 प्लेस पे है ना, और क्या हो जाएगा c। वैसे ही एन डेज की वैल्यू देख लो भाई, एन डेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 100c प्लस ये क्या हो जाएगा 10b, और ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा, क्या हो जाएगा a, है ना, a a। ठीक, अगर डिफरेंस ले ले तो n माइनस एन डेज। ठीक है, 100 में से ए माइनस होगा, कितना बचेगा 99a। उसके बाद 10b में से 10b माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 100c में से c घटेगा तो कितना जाएगा 99c आ जाएगा। कॉमन कितना निकलेगा 99, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a माइनस सी, है ना। तो यही आपका आ गया थ्योरम। हो गया क्लियर सभी को, तो आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट नहीं होगा अब मेरे ख्याल से। अब चलेंगे हम आज के आगे आने वाले क्वेश्चन पे, और इसके बाद हम सीधे सीधे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी वैल्यू उसको पलटने पर उसका डिफरेंस 9 का मल्टीपल होगा और सम 11 का मल्टीपल होगा, इसका ध्यान रखना है। इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हर क्वेश्चन आने के बाद वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। चलिए शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा सभी लोगों ने, अब क्वेश्चन को हम देख लेते हैं रीड करके।
क्वेश्चन में पूछा क्या है और आपने आंसर क्या निकाला है और मेरा आंसर क्या आता है। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर इंक्रीज बाय 27, है ना। 27 से इंक्रीज हो गए, 27 मतलब 9 का मल्टीपल है, 9 इंटू थ्री, यानी डिजिट का जो सम होगा वो कितना, डिजिट का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 3 होगा, है ना। कैसे भाई, मैंने बताया था, ये देखो, ये है 9, 9 का मल्टीपल होगा डिफरेंस अंकों को पलटने पर, और डिजिट का डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा, कितना होगा, 3, ठीक है, यही है, ठीक है। तो एन की और एन डेज, एन डेज जो है एन से कितना ज़्यादा है, तो वो 27 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है, ठीक है। तो ए बी लिख लिया, और इधर कितना हो जाएगा, बी और ए हो जाएगा, ठीक। तो हमें ऐसी वैल्यू पिक करना है कि बी की वैल्यू बड़ी हो, जैसे कि 1 और 2 हुआ और उसको पलट दिया तो 2 और 1 होगा। तो अब देखो, इससे ये वैल्यू बड़ी, 12 से ये वैल्यू 21 बड़ी क्यों हुई है, क्योंकि इसके जो डिजिट, यूनिट डिजिट है, इसको हमने बढ़ा लिया किससे, 10th प्लेस से। इससे ये वैल्यू बड़ी है, इसलिए जाके जब पलटने पर ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। और जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया है कि एन डेज जो है एन से 27 बड़ा है, मतलब इसको हमें छोटा लेना पड़ेगा और इसको हमें बड़ा लेना पड़ेगा, और उनके बीच में डिफरेंस, डिजिट के बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, तो डिजिट के बीच में डिफरेंस 3 का होना चाहिए, किसका होना चाहिए, 3 का। तो मतलब कि जो बी है वो 3 बड़ा होगा, बी कितना बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू बी की क्या हो सकती है, 9 हो सकती है, और बी को 3 बड़ा रखना है, तो ए 3 छोटा होगा, कितना हो जाएगा, 6। ये इसकी पहली पॉसिबल वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो हाउ मेनी डिजिट, कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं पॉसिबल, ये पूछ रहा है। उसके बाद ये 8 हो सकता है, तो उससे 3 लेस, कितना हो जाएगा, 5। इससे ये 7 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4। ओके। हाँ, इससे 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे 0 और 3 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है ही नहीं, ये तो 1 डिजिट का नंबर है, तो यहीं तक होगा। तो कितने पॉसिबल है, तो 3 से छोड़ के, है ना, 3 से लेके 4 से लेके कहाँ तक है, 9 तक। तो कितने केस है इसमें, 6 केस है, कितने केस पॉसिबल है, तो 6 केस पॉसिबल है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। जिसको क्लियर नहीं हुआ, एन और एन डेज का सम कितना होता है, ए माइनस बी होता है, तो ये 9 का मल्टीपल होगा, और ये कितना हो जाएगा, 27, यानी कि ए माइनस बी, यानी कि डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका, फिर आगे का आंसर बताइए क्या होगा। तो ये आपके सामने मेरा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए भाई, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या बोला क्वेश्चन में। इफ द डिजिट इन द यूनिट्स एंड 10th प्लेस ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, यानी 3 डिजिट का नंबर है एन सी ए बी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, तो यूनिट डिजिट और 10th प्लेस की वैल्यू में इंटरचेंज कर दिया, किसको चेंज किया, यूनिट डिजिट को और 10th प्लेस की वैल्यू को, तो चेंज कर लेते भाई। एन डेज कितना हो जाएगा, तो सी तो सेम रहेगा, इसको चेंज कर लेंगे, बी और ए हो गया, है ना। सी से तो मतलब ही नहीं है, चेंज ही नहीं हुआ, 2 डिजिट चेंज हुआ है, तो इसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा कि इनका अगर डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस किसका होगा, 9 का मल्टीपल, और सम किसका होगा, 11 का मल्टीपल, और क्या लेना पड़ेगा, ए और बी का डिजिट डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अ न्यू नंबर फॉर्म विच इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर से न्यू नंबर फॉर्म किया, और वो उससे कितना बड़ा है, 63 बड़ा है, कितना बड़ा है, 63, है ना। तो ये जो बी की वैल्यू है ए से बड़ी होगी, तभी जाके चेंज होगा, कितना हो गया, 63। तो इनके डिजिट का डिफरेंस कितना आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा, 7। तो इसका मतलब ये है कि ये 7 कब आएगा, कि ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू ए से कितनी ज़्यादा होगी, 7 ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा होगी, 7 ज़्यादा होगी, कितनी मोर होगी, 7, ठीक है, 7 मोर होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। सपोज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द ओरिजिनल नंबर बी एक्स। तो बोल रहा है कि जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, एक्स है,
कितना है, x है, ठीक है। तो बोल रहा सपोज द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस ऑफ द ओरिजिनल नंबर का डिजिट कितना है, x है, देन ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो x की पॉसिबल वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। x की क्या बतानी है आपको, पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो चेंज करने पर यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, x हो जाता है, तो x की आपको पॉसिबल वैल्यू बतानी है ओरिजिनल नंबर की, किसके, ओरिजिनल नंबर की। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको 7 बड़ा रखना है, b क्या होगा, 7 बड़ा होगा, b क्या होगा, 7 बड़ा होगा, तब जाके इंटरचेंज होगा। तो जो वैल्यू आएगी वो 63 मोर आएगी, कितनी आएगी, 63 मोर आएगी, ठीक है। तो b की वैल्यू डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 का होना चाहिए। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी b की पॉसिबल, 9 होगी, तो ये कितनी होगी, इससे 7 कम यानी कितना होगा, 2। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर कितना होगा, ये 8 होगा, तो कितना होगा, ये 1। फिर नेक्स्ट नंबर ये कितना होगा, 7 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 0, क्योंकि सामने 3 डिजिट का नंबर है ना, आगे कुछ भी आ सकता है, तो ये 0 काउंट तो होगा नहीं, फिर भी 3 डिजिट का नंबर रहेगा, क्योंकि आगे 1 तो आ ही सकता है ना 3 डिजिट का नंबर में। तो इसके आगे तो हो नहीं सकता भाई, 6 उसके आगे तो हो नहीं सकता, फिर डिफरेंस 7 का रहेगा ही नहीं। और इनको इंटरचेंज करने पर 63 बढ़ेगा ही नहीं। तो कितने केस पॉसिबल है ऐसे, तो इसके 3 केस पॉसिबल है, इसमें पूछा गया था। तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है ना, एक्स के बी के प्लेस पर एक्स, बी के प्लेस पर एक्स, और एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 9, 8 एंड 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7, 8, 9 इसका राइट आंसर होगा, है ना। बी के प्लेस पर एक्स होगा और एक्स की 3 वैल्यू पॉसिबल होगी, 9, 8 और 7, जैसे कंडीशन बताया था उसके हिसाब से, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक। चले आगे, चलिए अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा है तो इस क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, अ सर्टेन 2 डिजिट नंबर इन 3 टाइम्स सम ऑफ डिजिट, तो डिजिट का कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना, डिजिट के सम का। और क्या बोल रहा है, इफ़ 45 इज एडेड टू डिजिट नंबर आर रिवर्स इन द नंबर, तो कोई भी नंबर एन से एंडेस कब हो जाता है, जब उसमें उसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मल्टीपल किसका होता है, 9 का, और 9 में डिजिट के सम से मल्टीप्लाई किया जाता है, डिजिट के डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है, डिजिट का डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो कितना बढ़ जाता है, 45 बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 45। तो मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, 45 का डिफरेंस होगा। तो मतलब डिजिट का जो डिजिट का इनके डिजिट का डिफरेंस कितना होगा, तो इनके डिजिट का डिफरेंस 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन, जो भी नंबर होगा उनके डिजिट का डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा। अब इनमें 5 का डिफरेंस तो है नहीं, ये भी कैंसिल, इनमें 5 का डिफरेंस है नहीं, ये भी कैंसिल, ठीक है। बट अब हमें ऐसा नंबर बताना है कि जिनके डिजिट का डिफरेंस 5 तो हो। अब 2 ऑप्शन बच गए, बट जिसको पलटने पर नंबर बढ़ना चाहिए ना कि घटना चाहिए। अगर 27 को हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, मतलब नंबर बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा, तो 45 बढ़ेगा। बट 72 को अगर हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, तो ये तो नंबर घट रहा है, तो ये तो माइनस हो रहा है, तो माइनस वाला थोड़ी बोला था, बढ़ रहा है बोला था। तो 72 भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27, ठीक है। तो आई होप सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होगी और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने में, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट।
चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा आपने। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, जब भी कोई नंबर और उसके डिजिट के क्या बोलते हैं, डिजिट को रिवर्स किया जाता है और उसका सम निकाला जाता है, तो वो हमेशा किसका मल्टीपल होता है? 11 का मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है? 11। और 11 का मल्टीपल क्या होता है? इनके डिजिट का सम होता है। ठीक है, तो ये जो करने पर जो नंबर आता है वो क्या है? स्क्वायर है। वो क्या है? स्क्वायर है। तो वो क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर होने के लिए यहाँ कितना है? 11। तो इसको भी क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा? वो स्क्वायर होगा। तभी जाके क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर यहाँ 10 होगा, इसका सम 10 होगा, तो स्क्वायर होगा क्या? नहीं होगा। अगर इसका सम 12 होगा तो स्क्वायर होगा क्या? नहीं होगा। तो मतलब ये है कि n और n डेज को सम करने पर क्या आता है? स्क्वायर आता है। और n और n डेज को रिवर्सिंग डिजिट को सम करने पर वो 11 का मल्टीपल होता है। तो ये 11 हो गया, मतलब इसका सम भी कितना होगा? 11 होगा। क्या होगा? 11 होगा। ठीक है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ए बी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 और 2। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 8 और 3। क्यों? क्योंकि 11 करना है। कितना करना है? 11 करना है इसको। और क्या हो सकता है भाई? 7 एंड कितना हो सकता है? 7 एंड 4, 6 एंड 5, एंड देन 5 एंड 6। ठीक है, देन 4 एंड 7, देन 3 एंड 8, देन 2 एंड 9। इससे छोटा नहीं हो सकता। कितने केस पॉसिबल है? तो यहाँ से नंबर रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 एंड 4। कितना हो जाएगा? 8। तो ऐसे टोटल कितने केस पॉसिबल है? 6, 5 6 7 8। तो ऐसे 8 केस पॉसिबल है। कितने केस पॉसिबल है? तो ऐसे 8 केस पॉसिबल है। कितने केस पॉसिबल है? तो ऐसे 8 केस पॉसिबल है। ठीक है, क्या सभी को समझ में आ गया है? क्या सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए और थम्स अप करके बता दीजिए। ठीक है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी सेशन एंड होगा तो सभी लोग क्या करेंगे कि आपको क्लासेस कैसे लगी, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये आपको ज़रूर ज़रूर बताना है कि क्लास समझ में आई या नहीं आई। जो भी आपको ज़रूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब चलते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए और क्वेश्चन को खुद ट्राई करने का पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा आपने। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला? इफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टू डिजिट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, कोई नंबर है, उसके टू डिजिट है। अब क्या बोला है? टू डिजिट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट, है ना? तो मतलब उसी नंबर को उसी उसी नंबर के डिजिट के सम से डिवाइड किया जाए। द क्वेश्चन इज 6 एंड रिमाइंडर है 3। यानी n को किससे डिवाइड कर रहा है? n को इधर लिख ले तो साइड में, n को किससे डिवाइड कर रहा है? तो n को डिवाइड कर रहा है x प्लस 6 से। तो इसका क्वेश्चन कितना आ रहा है? c आ रहा है। और इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर आ रहा है 3। ठीक है, ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो देखो ध्यान से, तो क्या होता है, ये इसका मल्टीपल होगा और इसमें क्या होगा? ऐड होगा, है ना? कैसे भाई? देखो, जैसे अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं 17 को, और कितना इसका क्वेश्चन कितना आएगा? 3। और ये कितना इसका रिमाइंडर आएगा? 2। कैसे? तो जाएगा 3 टाइम 15। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें क्या ऐड करते हैं? 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17।
5 इंटू 3 15, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होगा इसमें कि 5 का मल्टीप्लाई 3 में होगा और प्लस 2 होगा, रिमाइंडर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसी का यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक, तो n बराबर क्या हो जाएगा 6। ये नंबर कैसे आएगा 6 इंटू ए प्लस बी, क्वेश्चन 6 था और ए प्लस बी से डिवाइड कर रहे थे और रिमाइंडर कितना आ रहा था, रिमाइंडर आ रहा था 3। ठीक है, ऐसे ही क्या बोल रहा है वो आगे, इफ़ द डिजिट आर रिवर्स, डिजिट को रिवर्स कर दिया यानी क्या कर दिया उसको एंडेस कर दिया, इज इक्वल टू एंड द रिजल्टिंग नंबर इज डिवाइडेड, जो नंबर आएगा फिर से उसको डिवाइड किया है, रिजल्टिंग नंबर डिवाइडेड द सम ऑफ डिजिट इस क्वेश्चन इज 4। तो फिर से a प्लस बी से उसको डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आया 4 आया, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड द रिमाइंडर इज 9। तो रिमाइंडर कितना आ गया 9 आ गया। तो ये हो गया, इससे डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा 4, इसको मल्टीप्लाई करके 9 करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा रिटर्न से। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ डिजिट इज, तो a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्या कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, कोई n और n डेज को ऐड करें तो वो किसका मल्टीपल होता है आपको पता तो है, वो किसका मल्टीपल होता है, n डेज को ऐड कर दे तो वो 11 का मल्टीपल होता है। दूसरा इनके डिजिट का क्या होता है सम होता है, इनके डिजिट का क्या होता है सम होता है, तो वही होगा 11 इंटू क्या हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6 प्लस a प्लस बी तो कॉमन हो जाएगा, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, सबको जोड़ दिया, हाँ इसको भी जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब 11 ए प्लस बी में से 10 ए प्लस बी घट जाएगा तो कितना बचेगा, ओनली ए प्लस बी बचेगा और इक्वल में कितना बचेगा इधर 12, यानी कि ए प्लस बी का जो सम आ गया है वो कितना आ गया है 12 आ गया है। तो ए प्लस बी का सम कितना आ गया है 12, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, बताइए क्या सभी को चीजें क्लियर है, क्लियर है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान से समझना है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट सच दैट द डिजिट इन द 10th प्लेस इज लेस देन 2 द डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, तो जो 10th प्लेस की वैल्यू है, ये डिजिट हो गया, वो इससे 2 कम है, यानी कि अगर ये a होगा तो ये डिजिट यूनिट डिजिट का सम कितना हो जाएगा a+2, यूनिट डिजिट का सम कितना होगा a+2। और आपको पता है कि जब भी यूनिट डिजिट का नंबर बड़ा होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है बड़ा होता है, उसको पलटने पर संख्या बढ़ जाती है ना कि घटती है। जैसे एग्जांपल के लिए लिया हमने 1 7, अब यूनिट डिजिट कितना है 7 है और उसको अंकों को पलट देंगे 71, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 71, यानी नंबर क्या हो गया है बढ़ गया है, क्या हो गया है बढ़ गया है, इससे 63 से बढ़ जाएगा, है ना। 9 इंटू इसका डिजिट सॉरी 36 से बढ़ जाएगा, 54 से बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 54 से। ठीक है, यही है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ जो है, जो n है और n डेज है, हमें पता है नंबर तो बढ़ेगा। अब इनमें अंकों में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और डिफरेंस कितना होगा 9 का, तो मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कितना बड़ा होगा, इससे 18 बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा 18 बड़ा होगा, है ना, क्योंकि इकाई सॉरी 10th प्लेस की वैल्यू और यूनिट डिजिट के बीच में 2 का डिफरेंस है ना, डिजिट के इसमें 2 का डिफरेंस है और ये 9 का मल्टीपल होता ही होता है जब इनको पलटने पर इनका डिफरेंस लेते हैं। आगे देखते हैं, 3 टाइम्स ऑफ द नंबर, नंबर क्या है n है, तो 3 टाइम्स ऑफ द नंबर। ठीक,
इज एडेड टू, इसमें जोड़ा जाता है, टाइम्स ऑफ नंबर इसमें जोड़ा जाता है क्या, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, रिवर्स करेंगे कितना हो जाएगा, एन डेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन डेज, और एन डेज एन से कितना बड़ा है, तो अगर एन डेज की बात करूँ तो एन डेज जो है, एन डेज इज इक्वल टू क्या होगा, एन डेज को अगर मैं एन की फॉर्म में लिखूँ तो वो एन से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है, एन डेज बड़ी वैल्यू होगी ना, यूनिट डिजिट बड़ा है तो चेंज करने पर बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, 18 बड़ा होगा, है ना। तो एन डेज की जो वैल्यू है n+18 है, ठीक है। तो n+18 का कितना जोड़ना है, 6/7, तो 6/7 जोड़ना है किसका, n किसका जोड़ना है, तो n+18 का लेना है, 6/7 जोड़ना है। तो जोड़ने पर इक्वल किसके बराबर हो जाता है, तो इक्वल करने पर कितना आता है, 108 आता है, इक्वल करने पर कितना आता है, तो 108 आता है, कितना आता है, 108 आता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21n, ठीक है, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 6n, और 18, ये कितना हो जाएगा, 108, और ये 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 108, है ना, 108 इंटू 7 हो गया, ठीक। ये तो हो जाएगा 27n, ठीक है, और 108 कितनी बार है, 7 बार, इसमें से एक बार घट जाएगा तो कितनी बार बचेगा, 6 बार बचेगा, कितना, 108 बचेगा, कितना बचेगा, 108, और ये 27 से कितनी बार कटेगा, 108 4 बार कटेगा, तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 24, कितनी आ गई, 24, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो संख्या आएगी, तो जो n की वैल्यू आएगी, n के डिजिट का सम पूछ रहा है, तो n का डिजिट क्या आया है, 4 और 2, क्या आया है, 4 और 2, 4 और 2 का सम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा और सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फिर हम चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट। चलिए तो सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। क्या बोला है, तो बोला है देयर इज अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस, यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा, ट्वाइस होगा, ये हो गया 10 प्लेस की वैल्यू, ये हो गया यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट डबल है, तो इसको अगर हमें ए एज्यूम करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, a+2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, a+2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a+2, ठीक है। आगे देखते हैं, 10 प्लेस इज, एंड इफ 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द डिजिट, तो इसके डिजिट का सम कितना हो जाएगा, तो ये a है और ये a, सॉरी डबल बोला है क्या, मैंने क्या लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, कंसिस्टेंट ऑफ डिजिट, द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस, ट्वाइस वाला डबल, ऐड नहीं करना है, डबल बोला है ना। तो 10 प्लेस से यूनिट डिजिट क्या है, डबल है, तो ये ए होगा, तो ये डबल मतलब कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2a, और इसके डिजिट के सम में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है, डिजिट का सम कितना हो जाएगा, 2a+a, यानी कितना हो जाएगा, 3a, 3a में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, कर दिया भाई सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बोला है, फ्रॉम द, हाँ, द डिफरेंस इज इक्वल टू, तो डिफरेंस इक्वल है किसके भाई, 1/6, किसका 1/6 ऑफ द नंबर, नंबर का 1/6, तो देखो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10th प्लेस पे है ना, 10th प्लेस पे है, तो ये होगा 10a, और ये यूनिट डिजिट पे है, तो ये कितना हो जाएगा, 2a, तो ये नंबर टोटल कितना हो जाएगा, तो ये नंबर होगा 12a, किसके बराबर होगा, 12a के बराबर होगा, है ना। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ये तो यूनिट डिजिट है, ये a जो है 10th प्लेस पे, यानी ये 10a के बराबर होगा, है ना, हो गया, तो इसके बराबर है, बस यही कंडीशन बोला था। अब पूछ क्या रहा है हमसे कि द नंबर इस, तो नंबर क्या है, तो भाई सॉल्व कर लेते हैं, क्या करना है इसमें, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये जाएगा 2 टाइम्स, 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a,
तो 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा 2। तो a की वैल्यू कितनी हो गई है 2, और नंबर क्या था हमारा a, और कितना था 2a। तो a के प्लेस पर हो जाएगा 2 और 2a के प्लेस पर हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 24, कितना हो जाएगा 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन जैसे ही था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा, या पहली बार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, मगर दूसरी तीसरी बार अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा आपने, देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या बोला है क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, है ना। तो हमने एक नंबर ले लिया है 2 डिजिट का नंबर, क्या ले लिया है, ए और बी ले लिया, क्या ले लिया है, ए और बी। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट 2 डिजिट नंबर, तो एक नंबर ले लिया है ए बी, इसके डिजिट का सम तो कितना होगा, इसका डिजिट का सम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इस 1/7 ऑफ द नंबर, तो नंबर का कितना है 1/7 है, और नंबर क्या है हमारा, नंबर अगर ये बी है, ये तो बी है, और ये 10th प्लेस पे है, तो ये कितना हो जाएगा 10a, और ये बी हो जाएगा, ऐसे ही होगा। इसका 1/7 लेना है, इसका क्या लेना है 1/7, तो ये कितना हो जाएगा 10a, और ये हो जाएगा b। ठीक है, इसका 1/7 लेना है, यही बोला है, तो ये नंबर है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7a, और ये हो जाएगा 7b इज इक्वल टू, ये कितना है आपका 10a, और ये कितना है b है, कितना है b। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 10a में से 7a जाएगा, कितना बचेगा 3a, कितना बचेगा 3a बचेगा, कितना बचेगा 3a, और 7b से में से b जाएगा, कितना बचेगा 6b, कितना बचेगा 6b। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी और ए का रेशो निकाल लेंगे, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6 और बी की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ए और बी का रेशो कितना हो जाएगा 2:1, कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो ए का रेशो हो जाएगा 2 और बी का रेशो हो जाएगा 1। चलिए आगे देखते हैं, द यूनिट डिजिट 4 लेस देन द 10th प्लेस, तो 10th प्लेस से यूनिट डिजिट रेशो में कितना कम है, एक कम है, कितना कम है, तो रेशो में कितना कम है, तो रेशो में एक कम है, बट वो बोल कितना रहा है, एक्चुअल में कितना कम है, 4 कम है, कितना कम है 4। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी की वैल्यू, तो अगर ए की रेशो की वैल्यू 4 है, तो बी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी, कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, इफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज डिवाइडेड बाय 7, जो नंबर मिलेगा उसके जो नंबर मिलेगा जो नंबर मिलेगा उसके डिजिट को रिवर्स करेंगे। ठीक है, जो नंबर मिलेगा उसके डिजिट को रिवर्स करेंगे, तो क्या बनेगा 48, और 48 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो कितनी बार कटेगा, ये 6 बार कट जाएगा 46, है ना, 6 बार कट जाएगा 46, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, कोई कॉन्सेप्ट अनक्लियर नहीं होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब चलेंगे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो ये रहा आपके सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने, देख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। इसको हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? ऑप्शन से। अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन आपको मेथड से बताए हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको बेस्ट अप्रोच से सॉल्व करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप मेथड से सीख रहे हैं तो आपको मेथड से ही करना है। जो जिस सॉल्यूशन में आपको टाइम कम लगे उसका यूज़ आपको करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में बोल रहा है अ 2 डिजिट नंबर 9 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। ठीक है, तो एक डिजिट का नंबर है, जैसे ए और बी है, तो उसको पलटने पर बी ए जो है उसका 4 गुने से 9 अधिक होना चाहिए। किसकी वैल्यू होनी चाहिए? ए और बी की। यानी कि उसको पलटने पर उसका 4 गुना करेंगे और 9 ऐड करेंगे तो वही नंबर रिवर्स में आना चाहिए। ये इसका कंडीशन है, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे इसमें ऑप्शन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे दिया 18, 18 को अगर हम पलट देंगे, सॉरी 18 नहीं है, 81 है, इसको पलट देंगे 81 हो जाएगा, इंटू 4 और प्लस 9 करने पर नंबर आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 72 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 81। तो ये नंबर तो आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो सही है। अब इसको चेक कर लो, 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 96। ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, ये नहीं हो सकता। इसका 4 टाइम देखो, 24, ये 42 का भी 4 टाइम्स करेंगे, बहुत बड़ा नंबर होगा, ये भी नहीं आ सकता। अब जो 18 है, 18 का पलट देंगे तो 81, इसका 4 गुना भी करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 81 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 81 इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। कोई डाउट नहीं रहा होगा किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। और कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट सिंपल है कि भाई अगर किसी भी नंबर के अंकों को पलटने पर, है ना, जैसे जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा ही, और डिफरेंस जो होता है 9 का मल्टीपल होता है, सम जो होता है वो 11 का मल्टीपल होता है। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। क्या बोला है? और 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 11 एस इट्स डिजिट, है ना, 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। और वो किससे डिजिबल है? 11 से डिजिबल है। इट्स यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। तो सभी में यूनिट डिजिट क्या है? 1 है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो वो नंबर जैसे मान लेते हैं, वो नंबर क्या होगा? जैसे n कोई नंबर है, इसके यूनिट डिजिट कितने हैं? ए बी सी है, ठीक है। तो इसका जो अंकों को पलटेंगे, एंडेस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो एंडेस हो जाएगा कितना? सी बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बी ए। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। और कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया था कि जब भी हम इसका डिफरेंस लेंगे तो n माइनस एन डेज लेंगे। क्या लेंगे? n माइनस एन डेज लेंगे। तो ये हमेशा क्या होगा? 99 का डिफरेंस मल्टीपल होगा। और डिफरेंस किसका हो जाएगा? तो इनके ए और सी का डिफरेंस होगा। क्या हो जाएगा? ए और सी का डिफरेंस, ठीक है। आगे देखते हैं। द नंबर इज 297 मोर देन द ऑप्टेन बाय रिवर्सिंग इस डिजिट। यानी कि
जब इसके नंबर को रिवर्स किया जाएगा तो जो ओरिजिनल नंबर है वो 297 मोर है, ओरिजिनल नंबर जो है 297 मोर है, ठीक है। तो 297 मोर है पहले वाला नंबर, और पलटने पर नंबर छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये नंबर तो होगा नहीं, तो सेम ही रहेगा। ये नंबर क्या होगा, पलटने पर छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये भी छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं। तो 297 मैंने क्या बताया था कि ये 300 से कितना कम है, तो 300 से 3 कम है, यानी कि 99 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 99 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जो ए और सी का जो डिफरेंस है यूनिट डिजिट का, वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ए और सी का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3। तो चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 का, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो यही आंसर होगा, यही आंसर हो जाएगा। और इसका बदलने पर कितना हो जाएगा, 154। और ये इससे कितना मोर है, तो ये इससे 297 भी मोर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आज से सारे कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गए होंगे। किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, हमने पहले सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब कल जो है हम नया कॉन्सेप्ट और नया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो कल आपको समय पर अपने टाइम पर आ जाना है क्लास में, ठीक है। चलिए भाई, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जाने से पहले मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। जाने से पहले आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म तो जैसा कि आपको पता है कि OSSC प्री 2023 और 24 के लिए 150 टारगेट के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया गया है ना। और जिसमें आपका सेक्शन जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसमें आपका अरिथमेटिक का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है, कंप्यूटर का सेक्शन है ना। तो अरिथमेटिक और रीजनिंग तो मेरे द्वारा करा जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन है, करंट अफेयर है। तो सारी चीज़ें आपको करवाई जाएगी, है ना, मिनिमम मिनिमम वैल्यू में, ठीक है। अब वो कोर्स कितने का होगा, क्या होगा, कैसे सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे, कैसे कंटेंट आपको दिया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, तो आपको इस नंबर, ये 2 नंबर आपको दिए, इस पर आप कॉल और व्हाट्सअप करके इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अपलोड होने के आपको ज़रूर बताना है कि मेरी क्लासेस कैसी लगी है ना। तो आपका रिव्यू देना बहुत ज़रूरी भी है ना, क्लासेस कैसी लग रही ज़रूर बताना है, ठीक। इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आगे भी अपकमिंग आपके लिए ऐसे ही बेनिफिशियल क्लासेस लेके आते रहूं, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर पाऊँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।